बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमर खान से। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है। इसमें मैं लाइव आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पीछे चार्ट पे जाके एक एक पैटर्न को ढूंढने में। तो इसके लिए मैं पर्सनली आपको यही कहूँगा कि ये मेरी तरफ से आपको टास्क है कि आप जो है ना वो इस क्लास के बाद जो लोग अवेलेबल हैं या जो बाद में भी ये क्लास ले रहे होंगे, तो वो जो है वो अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर या ट्रेडिंग व्यू पे जाके गोल्ड के चार्ट के ऊपर आप लोग जो है ना वो खुद से ये सारे पैटर्न्स फाइंड करेंगे। ठीक है, पैटर्न्स में कुछ पैटर्न्स तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ पैटर्न जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, वो जो है ना वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। बाकी ये है कि पैटर्न्स किस तरह बनते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, ये वही बंदा समझ पाएगा जिसने पिछली क्लास ली होगी, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर हमने जो है वो एंगल वाली लाइंस लेके, यानी कि टेढ़ी लाइंस यूज़ करके भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड की थी। और उसके अलावा हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लेके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किए थे, जिससे हमें पता चल गया था कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का बेस कहाँ पे है और वो कहाँ पे जो है ना वो जमावड़ा लगा के बैठे होते हैं और इंतजार में होते हैं कि कब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम अपनी एंट्री लेंगे, या तो मार्केट को जो है वो पंप करेंगे या मार्केट को डंप करेंगे। सिंपल। तो वो जो हमारे पास स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो मामला है, या ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके हम जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो चीज़ हमें आती है तो फिर ऑटोमेटिकली हम जो है वो किसी भी पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर। अब चार्ट पैटर्न हमें जो मिलते हैं वो चार्ट को जूम आउट करके मिलते हैं। जब जूम इन करते हैं तब हमें कैंडल्स नज़र आती हैं, जूम होके तो कैंडल्स की शक्लें नज़र आती है, लेकिन जब जूम आउट करते हैं तो हमें चार्ट नज़र आता है। तो चार्ट के अंदर क्या पैटर्न्स होंगे, इसके अलावा कैंडल्स में क्या पैटर्न्स होंगे, इसके ऊपर हमने स्टडी करना है। आज की जो क्लास है वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है, कल की जो क्लास होगी वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर होगी कि कैंडल्स जो है ना वो किस किस शेप की बनेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा। तो आज की क्लास जो है ना वो फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग चैट में एक दफ़ा मुझे बता दिए मेरी स्क्रीन जो है ना वो अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को शेयर हो रही है या नहीं हो रही। एक बार मुझे चैट में कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चार्ट पैटर्न है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर उसका नाम है। और एक मिनट। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ना, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें एक हेड होगा और दो शोल्डर्स होंगे, जिस तरह के इंसान के होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सेम वही तरीका है जिस तरीके की बेस के ऊपर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे। आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो कीजिएगा और मैं जो है वो एनोटेशन ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब हम चार्ट में देखते हैं हम जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट्स को मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये ज़्यादा ही कुछ हो गया है, तो एनोटेशन से नहीं माउस से ही समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारा लो पॉइंट है, ये भी हमारे पास लो लो पॉइंट है, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास हाई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, हमने देखा कि मार्केट जो है ना इस पॉइंट पे ऊपर आई है। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लाइन लगा सकते हैं, ये जो हमारे पास दो हाईएस्ट पॉइंट है, इधर हमने एक लाइन लगा दी फॉर एग्जांपल यहाँ से टकरा के, क्योंकि मार्केट नीचे आई। अब हम जो है ना ये आगे वाला हिस्सा एक टाइम के लिए स्किप कर देते हैं, जैसे ये है ही नहीं। अब हमारे लिए मार्केट यहाँ से शुरू हो रही है। अब कैंडल्स ऊपर जाती हैं, इस पॉइंट पे आती हैं, इस पॉइंट से नीचे एक पॉइंट पे आती हैं। अब हमारे पास एक तरफ सपोर्ट बन गई और एक तरफ जो है ना वो रेजिस्टेंस बन गई। अब हमारे लिए दो पॉइंट थे। अब मार्केट जो है ना वो अब की बार ऊपर गई और अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर तक आ गई। ठीक है। अब ये तो हमारे पास सीधी सीधी एक इंडिकेशन थी कि यहाँ पे जो है ना वो एक अप ट्रेंड है। हम लाइंस को भी लगा के देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड जा रहा है और मार्केट जो है ना वो अपने हाई से लो पे आई और लो से जो नेक्स्ट हाई बनाया वो पिछले हाई से ऊपर था। अब अप ट्रेंड हम इसको तब कहते हैं जब ये
अपने आप को ऐसे ही कंटिन्यू करता, लो बनाता जो पिछले लो से ऊपर होता, फिर हाई बनाता जो पिछले हाई से ऊपर होता, तो हम कहते हैं मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से जो है ना वो मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है, और उसी पॉइंट पे जिस पे पहले लो बना था उसी पे दोबारा लो बनाती है। हम सिर्फ लाइन को नहीं देखेंगे, हम पूरे जोन को देखेंगे। लाइन पे आता है तो ये जबरदस्त चीज है, अगर जोन में आता है तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी इंडिकेशन है। तो अब दो लोज एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लेवल के ऊपर है। अब हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि नेक्स्ट जो हाई बनता है वो पिछले हाई के बराबर बनता है कि नहीं बनता। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हाई, लो, फिर अगला हाई पिछले हाई से ऊपर, फिर जो लो बना वो पिछले लो के बराबर बना है। ठीक है। ना ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे जो है ना वो हमें इंडिकेशन मिलेगी कि ये साइडवे है या नहीं है। अब यहाँ पे जब ये हाई पे आया तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाना स्टार्ट करती है तो हम इस लो तक वेट करेंगे। जैसे इस लो को मार्केट क्रॉस करेगी हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो ये हमारे पास इसको कहेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें एक बड़ा हाई होगा और दो छोटे एक ही लेवल के अंदर जो है ना वो हाईज होंगे, जो शोल्डर्स की तरह दिखते हैं। हम इन्हें हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहेंगे, जो हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। यानी कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में जा रही है तो इस पैटर्न से हमें ट्रेंड को रिवर्स होना नजर आएगा कि मार्केट ने जो है ना वो आगे चल के इस पैटर्न की वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल लिया है। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी ऊपर की तरफ, लेकिन उसने अपना ट्रेंड अप ट्रेंड से चेंज करके डाउन ट्रेंड में कर लिया। तो मार्केट की डायरेक्शन बाय की तरफ जाते जाते सेल की तरफ आ गई है। तो ये हम पता लगाते हैं इस पैटर्न के थ्रू, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है। अब प्रीवियसली ये जो हमने देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे पहले हम बाय में बैठे थे, फिर उसके बाद हमारा हेड एंड शोल्डर हमें इंडिकेट करता है कि आगे हम सेल की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर में बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से उसने अपना लो बनाया, फिर उसने हाई बनाया, फिर जो लो बनाया वो पिछले लो से बिल्कुल नीचे था, जिसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड था, हमें लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, आगे मार्केट वापस गई, अब जो हाई बनाया वो पिछले हाई के बराबर था, उसी रेंज में था। ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो है ना वो दो हाईज आपस में मिल गए हैं, अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। फिर अगर मार्केट ये लो पिछले लो के बराबर बना लेती है तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है, खुद के ट्रेंड को चेंज कर सकती है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट इस वाले जो हाई था इस हाई को क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड जो है ना वो अब रिवर्स हो चुका हुआ है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी यानी सेल में आ रही थी, अब ये अपने आप को चेंज करके बाय में जा रही है यानी अप ट्रेंड में जा रही है। तो हमारे पास दो पैटर्न्स हो गए, एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, दूसरा हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है। ये दो पैटर्न्स ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल टॉप। ठीक है। डबल टॉप पैटर्न, इसमें सिंपल ये है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आई, उसने अपना हाई बनाया, अब की बार उसने लो बनाया। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि ये एक जो है ना वो ट्रेंड है, तो हम इसको ट्रेंड की तरह ही समझेंगे। अब मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। ठीक है। अब की बार जो इसने हाई बनाया वो पिछले हाई के बिल्कुल बराबर बनाया है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम लाइन लगाएंगे तो एक सीधी लाइन के अंदर हमें नजर आएगा कि दो हाइस बने हैं, और दोनों हाइस जो है ना वो एक ही लेवल के ऊपर बने हैं, एक ही प्राइस के ऊपर या एक ही रेंज के अंदर जो है ना ये बने। तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास डबल टॉप बना है, यानी कि दो हाईज एक साथ बने हैं एक ही लेवल के ऊपर, जो हमारे लिए इंडिकेशन होगा ट्रेंड रिवर्सल का। चार्ट पैटर्न्स हमें ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से ट्रेंड अपनी डायरेक्शन को बदल भी सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम मार्केट ऊपर आई, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर अगला जो हाई बनाया वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए था, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। लेकिन ये जो हाई बना है पिछले हाई के बिल्कुल बराबर बना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि ये एक डबल टॉप है। फिर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, और ये जो हमारा लो था, जिस लो पे ये हमारे पास लाइन लगी हुई है, जिसे हम स्पॉट का नाम देंगे, अगर ये टूट जाती है तो फिर हमारे पास सीधा सीधा सेल की ट्रेड है। आप यहाँ पे भी देखें कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई। अब काफी लोग यहाँ से भी ट्रेड ले लेते हैं और काफी लोग यहाँ से भी ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से जो ट्रेड होती है, जो बड़ी रेड कैंडल है जो तोड़ के आ रही है, ये हमारे लिए रिस्की ट्रेड होती। अगर हम इसको वेट करते और वापस आने का इंतजार करते यहाँ से जो लेते वो हमारे पास सेफ ट्रेड होती, जिसमें हमारे पास रिस्क कम होता है और हमारे पास जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट बाय में आ रही थी,
लेकिन डबल टॉप बनने की वजह से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, अब ये सेल की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। इस पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये था कि मार्केट बाय की तरफ जाके सेल की तरफ गई, अब की बार मार्केट सेल की तरफ आ रही है। मार्केट नीचे आई, अपना लो बनाया, फिर इसने अपना हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाने के बाद अब की बार जो लो बनाना था वो नीचे बनाना था पिछले लो से, जिसे हमें पता लगता है कि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन वो नीचे बनाने की बजाय उसने जो है वो बिल्कुल एज इट इज उसी प्राइस पे आके अपना लो बनाया जहाँ पे पिछला लो बना हुआ था, यानी कि एक ही लेवल के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो वापस ऊपर की तरफ गई। अब की बार मार्केट जो ये हमारे पास हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करके बाहर निकलती है, तो ये हमारे पास बाय की इंडिकेशन है। यहाँ पे अगर हम बाय की ट्रेड लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होंगे विन करने के। अब यहाँ पे देखिए मार्केट सेल की तरफ आ रही थी, डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गई, यानी कि बाय की तरफ। तो ये पैटर्न भी हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड होगा तो इसको डाउनवर्ड में बदल देंगे, अगर ये डाउनवर्ड होगा तो उसे अपवर्ड में बदल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, याद है मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हमारे पास कुछ लाइंस इस तरह की बनती हैं जो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं होती। ठीक है, जो पीछे से बड़ी आगे से छोटी हो रही होती हैं, या पीछे से छोटी और आगे से बड़ी हो रही होती हैं, कुछ इस तरह की लाइंस भी बन रही होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम वेज का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप जब खुद एनालाइज करेंगे तो आपको ये कई जगह पे मिलेगा, ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और कॉमनली मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, मार्केट ने अपना लो बनाया। ठीक है, लो के बाद मार्केट ने अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब दो लोज और दो हाईज हमारे पास आ गए, हमने इनके ऊपर एक लाइन खींच दी, इनको मिला दिया, और नीचे वाले भी हमने सपोर्ट की एक लाइन खींच दी, इनको मिला दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बना, जो आपके सामने शो हो रहा है, जो पीछे से जिसका मुंह खुला हुआ है और आगे से छोटा मुंह है। अब देखिए मार्केट जो है ना वो इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अब चूंकि इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो हमारे पास यही हो सकता है कि मार्केट या तो ऊपर वाली लाइन तोड़ के बाहर निकलेगी या नीचे वाली लाइन तोड़ के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो दोनों सूरत में हमारे पास एक परफेक्ट इंडिकेशन होगी जहां पे हमें पता चलेगा कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई। अब या तो मार्केट इसको टकरा के ऊपर वाली लाइन तोड़ के चली जाती है या नीचे वाली लाइन तोड़ देती। तो ऐसी सूरत में हम वेट करेंगे या तो सपोर्ट के टूटने का या रेजिस्टेंस के टूटने का। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे हमारी सपोर्ट ब्रेक हुई है और हाई मोमेंटम के साथ हुई है, यानी कि मार्केट में सेलर्स की ताकत बहुत ज्यादा है, मार्केट नीचे ही आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी ट्रेड है सेल की। अगर ये ऊपर वाली लाइन तोड़ के जाता तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, यानी कि मार्केट नीचे आ रही थी और आगे इसने अपना डायरेक्शन बदल के मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, अगर ऊपर वाली लाइन टूटती तो। लेकिन नीचे वाली टूटी है तो वही डाउनवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा। लेकिन इस वेज की वजह से हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट आगे सेल है या बाय है। ठीक है, इसे हम राइजिंग वेज कहते हैं। एक है फॉलिंग वेज। ठीक है, राइजिंग वेज में आपने देखा होगा कि ये पीछे से मुंह खुला हुआ है और ये लाइंस जो है ना ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रही है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें पीछे से मुंह खुला हुआ है, आगे से छोटा है, लेकिन लाइंस जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रही हैं, तभी हम इसको फॉलिंग वेज कहेंगे। पिछला जो था वो राइजिंग वेज था, ये जो है वो फॉलिंग वेज है। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई, यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब दो हाईज और लोस के बाद हमने यहाँ पे लाइन लगा दी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में मूव कर रही है। अब मार्केट या तो नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी और सेल में चली जाएगी, या ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगी और बाय में चली जाएगी। तो ये हमारे पास ये भी एक पैटर्न है जो हमारे पास या तो ट्रेंड रिवर्सल को भी इंडिकेट करता है या ट्रेंड कंटिन्यूशन को भी इंडिकेशन देता है कि या तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अपवर्ड था तो अपवर्ड ही रहेगा, डाउनवर्ड था तो डाउनवर्ड ही रहेगा, या फिर ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी डायरेक्शन बदल के अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग का अगर आपको मतलब पता हो तो आपको आइडिया होगा, मैथ अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हो तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दो ऑर्डर्स होते हैं। असेंडिंग का मतलब ये होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, यानी कि 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब ये असेंडिंग ट्राइंगल का क्या मतलब है कि ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही लेंगे।
उस मैथ वाले एग्जांपल को, कि छोटे से बड़े की तरफ जो आ रही थी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट हाई गई, लो गई, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ठीक है। हम सारे हाइस को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, लेकिन जब लोस को मिलाएंगे तो टेढ़ी लाइन बनेगी। तो इससे हमारे पास जो शेप आएगी वो एक ट्रायंगल की शेप आएगी। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। अब यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, हाइस बना रही है, लोस बना रही है, हाइस बना रही है, लोस बना रही है, हाइस बना रही है, लोस बना रही है। अब या तो मार्केट यहाँ से तोड़ के नीचे वाली लाइन को बाहर निकलती, तो हम कहते हैं ये पैटर्न जो था वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न था। अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ के निकली है, आप यहाँ पे देखिए इसने लाइन को तोड़ा, फिर एक और कैंडल बनाई, फिर मार्केट नीचे उसी लाइन तक आई। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है। यहाँ पे जब हम बाय करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट बाय की जो है ना वो ट्रेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई। अब ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन को भी बताता है और ये ट्रेंड रिवर्सल को भी बताता है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वेट करेंगे कि इनमें से या तो सपोर्ट टूटेगी या रेजिस्टेंस, दोनों में से जो टूटा मार्केट उस डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि डिसेंड हो रही है। तो डिसेंड की सूरत में, हाँ, डिसेंड की सूरत में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट ने अपना लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब हमने जब लोज को मिलाया तो सारे लोज एक ही लाइन में आ रहे थे, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जब हमने इसके हाइस को मिलाया तो ये एक टेढ़ी लाइन बन रही थी, जिससे हमारे पास जो शेप आई वो ट्रायंगल की शेप आ गई। अब यहाँ पे हम या तो वेट करेंगे कि मार्केट नीचे वाली लाइन को तोड़ के जाएगी, तो हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड था, ये नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगी तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूशन की तरफ, सॉरी, रिवर्सल है, जिससे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी और अपने ट्रेंड को रिवर्स करके ऊपर की तरफ चली गई। पिछली आप इसमें देखेंगे कि मार्केट बाय थी, सेल में बदल गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट सेल थी, बाय में बदल गई, यानी कि ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है रिवर्सल पैटर्न है ये मार्केट को रिवर्स भी कर सकता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये जो दो लाइंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर ये आपकी परफेक्टली मैनेज होती है तो फिर इन दो लाइन में से जो भी टूटेगा तो मार्केट की डायरेक्शन वही होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसमें जो है ना वो बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन कोई नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है वो बाई की तरफ आ रही थी। ठीक है। मार्केट आई, इसने अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई करी। ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें, जब हाईस को मिलाया तो भी टेढ़ी लाइन, जब लोस को मिलाया तो भी टेढ़ी लाइन, और पीछे से जो है ना वो मुंह खुला हुआ है और आगे से मुंह आके जुड़ गया। ठीक है। यानी कि मार्केट की जो ये जो चार्ट चल रहा है, कैंडल चल रही है, इसका आगे रास्ता बंद हो गया। तो हमारे लिए तो जबरदस्त बात है, हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों में से ऊपर वाली या नीचे में से जो लाइन टूटेगी मार्केट की डायरेक्शन वही है। ठीक है। डायग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ से लाइन को तोड़ा, लाइन टूटी है, तो ये हमारे पास सेल की ट्रेड थी। यहाँ से हम अच्छा खासा सेल की ट्रेड में प्रॉफिट निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो हमारे पास ये जो पैटर्न बना है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है। कंटिन्यूशन पैटर्न भी बन सकता है, अगर ये ऊपर जाती है, नीचे नीचे नीचे, अगर ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ये बाहर निकलती है तो हमारे पास ये बाय की ट्रेड भी हो सकती है। इसी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल टॉप ब्रेकआउट, यहाँ से मार्केट, पीछे देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड में थी, और ट्रेंड रिवर्स हुआ था। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूशन है जो मैं आपको समझा रहा था अभी। ठीक है। उसमें ये है कि मार्केट बाय की तरफ गई। ठीक है। हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। जब हमने हाई और लोस को मिलाया तो हमारे पास दो टेढ़ी लाइंस आई, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कोई नहीं है, लेकिन दो टेढ़ी लाइंस आ गई। अब इनमें से जो लाइन टूटेगी, नीचे वाली लाइन टूटती तो पिछला पैटर्न था जिसे हम बॉटम ब्रेकआउट कहेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बॉटम ब्रेकआउट, यानी कि नीचे से अगर ब्रेक होती है। और अगर ये ऊपर से ब्रेक होती है तो इसे हम ट्रायंगल टॉप ब्रेकआउट कहेंगे। ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ये मैं पिछले ही स्लाइड में जो है ना वो समझा चुका हूँ आपको। या तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ट्रेंड रिवर्स होगा। ठीक है। बेयरिश रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल होगा जिसे हम साइड में ट्रेंड कहते हैं। हमने जो है ना वो अपनी थर्ड क्लास के अंदर जो है ना वो स्टडी किया था कि साइड में ट्रेंड क्या होता है, कि मार्केट या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, या थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है साइड में ट्रेंड की। साइड में ट्रेंड में आप देखेंगे कि हाईज और लोज जो है ना वो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है, जिसके अंदर मार्केट बार बार मूव कर रही है। इसको हम कहते हैं साइड में ट्रेंड। इसे हम जो है वो कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है।
तो इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो साइड में ट्रेंड इस्तेमाल होता है। अब ये साइड में ट्रेंड मार्केट मूव कर रही है, हमने लाइंस लगाई तो हमारे पास एक रेक्टेंगल सब शेप बन गई। ये मार्केट जो है वो रेक्टेंगल वे में मूव कर रही है। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगी या नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी। अगर नीचे वाले को तोड़ दिया तो मार्केट नीचे जाएगी, इसे हम बेरिश रेक्टेंगल का नाम दे देंगे। अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, इसे हम बुलिश रेक्टेंगल का नाम दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे भी सारा काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। मैंने आपको कल वाली क्लास में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हो तो आगे जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सारे घूम फिरा के जो बेस कर रहे होते हैं, जिसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। बुनियादी जरूरत जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके बिना आपकी थ्योरीज भी कहीं ना कहीं पे बेकार हो जाएंगी अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी काम की चीज़ है कि यहाँ से आपको सारे जो है वो चार्ट पैटर्न समझ में आ गए, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गई है तो बेरिश रेक्टेंगल ये है कि जहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाती है। बुलिश रेक्टेंगल ये है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमारे पास आज की ये क्लास थी। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ लें। चैट में जो है ना वो आप लोग अपने क्वेश्चन डाल दें और बता दें कि इस हवाले से अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। हर टाइम फ्रेम क्या होगा? अब ब्रदर हर टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न्स मिलेंगे, ये वाले हर टाइम फ्रेम में। मैंने कल भी बताया था छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें डेमो अकाउंट के ऊपर, ताकि आपको जो है ना वो फास्टली चीज़ों का पता चले। बड़े टाइम फ्रेम पे बैठेंगे वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। सर जी SNR को पक्का कैसे करें? तो फिर जोन की बेस में करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा, यानी कि हाइज और लोज को जोन की बेस में बनाएंगे, चैनल की बेस में बनाएंगे तो। यानी कि सिर्फ लाइन ना लगाएं। आप लाइन से ऊपर भी आधे इंच का कंसेप्ट रखें कि आधा इंच ये भी हम सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में ही मानेंगे। ठीक है। यानी कि आधे इंच की आपकी सपोर्ट होनी चाहिए और आधे इंच की आपकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एक लाइन पे रिलाय नहीं करना, फिर वो स्ट्रांग हो सकती है। यार ये ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में बेस्ट रिजल्ट मिलता है? देखिए जी, ट्रेंड जो है वो हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम चूज करेंगे हो सकता है वहां पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में जा रही हो। तो डिफरेंट हो सकता है, तो आपको जो मुनासिब लगता है आप उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं ट्रेंड्स को। नो क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जबरदस्त हो गया। और ये जो आपने चार्ट दिखाए थे ये किस टाइम फ्रेम में थे? देखें जी, ये किस टाइम फ्रेम में थे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तरह के चार्ट होते हैं जो सा मर्जी टाइम फ्रेम खोल लें। क्योंकि इसमें कैंडल्स बनी हुई थी, ये कैंडल्स एक दिन की भी हो सकती हैं, ये 5 मिनट वाली भी हो सकती हैं। तो आप अपने पास चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करें, तो जहां आपको नजर आता है आप वहां पे मार्क लगा लें, आप अपनी ट्रेंड लाइंस को यूज करके आइडेंटिफाई कर लें। और मैं ये नहीं कहता कि अभी करंट मार्केट में करें, हिस्ट्री वाली मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट जहाँ से गुजर चुकी हुई है, जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, उसमें से भी आप जो है ना वो देख सकते हैं और उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये बनता किस तरह का है। सर अगर ब्रेकआउट फेक हुआ तो हमने एंट्री ली, बाद में रिवर्स हो गया, फिर अल्लाह मालिक है भाई। इसके लिए मैंने आपको कंफर्मेशन का बताया था कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसके बाद फौरन एंट्री लेंगे तो वो रिस्की ट्रेड होगी, जिस तरह आप कह रहे हैं। और अगर हम वेट करते हैं कि वो वापस उसी जगह पे आके टकरा के वापस आएगी, तो फिर हम वहाँ पे कंफर्मेशन मान लेंगे और ट्रेड ले लेंगे। और उसके बाद भी जो है वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप SMC समझेंगे ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, उसमें ना आपको पता चलेगा कि जिस तरह समंदर के अंदर एक शार्क होती है और हजारों की तादाद में मछलियां होती हैं, और शार्क बीच में जाती है और काफी सारी मछलियों को जो है ना वो खा के दूसरी साइड से निकल आती है। ठीक है। मछलियों के झुंड में एक तरफ से घुसती है, दूसरी तरफ से निकलती है और काफी सारा जो है ना शिकार करके आ जाती है। यही जो शार्क्स होती है ना, ये ट्रेडिंग में भी होती है। ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े बैंक्स होती हैं जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड होगा, तो आपके 50-100 डॉलर लगा होगा ट्रेड के अंदर, तो वो तो आपको खा जाएंगे ना। इस तरह वो इसी तरह ही खाते होते हैं कि उनको पता होता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, वो बड़ा फंड डाल के वहां पे सेल कर देते हैं। ठीक है। या बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटी है, मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जो है वो बड़ी सी कोई शार्क आती है, हाँ, बड़ा फंड लेके,
और वो आके मार्केट को थोड़ा सा झटका दे देती है बड़ा फंड डाल के, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेके। अब आप लोगों को नुकसान होगा तो उसको फायदा होगा, उसको नुकसान होगा तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम कंफर्मेशन को देखते हैं, रिस्क की ट्रेड लेने की बजाय सेफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। भाई अगर कोई स्पोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो रिटेस्ट का वेट करना होता है, या कैंडल ब्रेक करते ही उसी पर ट्रेड लगा लें। ब्रदर अभी मैंने उसी वाले से बताया कि अगर आप रिटेस्ट का वेट करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, नहीं वेट करेंगे तो हमारे रिस्क की ट्रेड होगी। ठीक है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर जी, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। मैंने पेड कोर्सेज में भी इतना अच्छा नहीं समझ पाया है। माशाल्लाह आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, थैंक यू सर जी, आपका एहसान है हम पे। मुसाविर भाई, ना मैं ये एहसान के लिए कर रहा हूँ ना पैसे कमाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये तो मैं भी मानता हूँ कि मेरी तरह बहुत कम लोग सिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़्यादातर किस टाइम फ्रेम पे करते हैं? हाय, मैं फंड की बेस पे करता हूँ, मेरे पास इक्विटी बड़ी है तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम चूज करता हूँ। अगर इक्विटी छोटी है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करता हूँ। अगर मैंने जो है ना वो अपनी इक्विटी नहीं देखनी, मैंने पब्लिक को लेके चलना है, तो उस सूरत में मैं दोनों टाइम फ्रेम पे एट अ टाइम चेक करता हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिलती है मैं वहाँ की ट्रेड लेता हूँ। सर एसएल कितने का लगाना चाहिए? एसएल आप 30 पिप 20 पिप इस रेंज में लगा सकते हैं। और टीपी आप इसका 2 टीपी रख लें। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 30 या 20 पिप का फॉर एग्जांपल आपने एसएल लगा दिया, तो आप 20 पिप का टीपी 1 रखें, 40 पिप का टीपी 2 रख लें। $100 किस टाइम पर करें? 5 मिनट 15 मिनट, यही रेंज रहेगी फिर $100 के लिए। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। सर फॉरेक्स का वॉल्यूम तो ज़्यादा है, कुछ बैंक्स के ट्रेड से तो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। जी अगर बैंक हमारे पाकिस्तानी हैं तो, अगर वर्ल्ड बैंक से हैं तो फर्क तो पड़ता है। फिर उसके अलावा आपको मैं मज़े की बात बताऊं, आपको पोवेल का पता होगा, विलियम पोवेल मेरे ख्याल से उसका नाम है। वो बंदा है जो अमेरिका का फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, या इस तरह का कुछ है, आई डोंट नो, लेकिन उसका नाम पोवेल है, ये तो कंफर्म है। अब जितने भी वर्ल्ड बैंक्स हैं, टोटल 7 के करीब जो वर्ल्ड बैंक्स हैं अमेरिका के अंदर, उन वर्ल्ड बैंक्स के जो ओनर्स हैं या उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बैठते हैं और गवर्नमेंट का एक बंदा ये पोवल बैठता है बीच में। उनके साथ बैठ के न्यू न्यू टेक्निक्स पे काम करते हैं, न्यू न्यू पॉलिसीज पे काम करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आगे जो है वो मार्केट, सॉरी मार्केट कह रहा हूँ, बैंक जो है वो इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, लोन कितना देंगे, आगे इसकी बैंक की पॉलिसी क्या होगी, लोन देना है या नहीं देना, देना है तो कितनी सख्ती रखनी है कितनी नहीं रखनी, ये सब डिसाइड होता है। फिर वो बंदा आके जो है ना वो लाइव बीबीसी न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यू दे रहा होता है, और उसी के जो जो मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं, उसी अल्फाज की बेस पे मार्केट जो है वो अप या डाउन हो रही होती है, सिर्फ एक बंदे के अल्फाज के ऊपर। एक बंदे ने मैसेज किया हुआ गुड इवनिंग वाला, जी भाई वही गुड इवनिंग वाला, जिसके गुड गुड इवनिंग कहने के ऊपर मार्केट गिर जाती है। सर आप डॉलर्स कब बांटते हैं? बांटते कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? सर हम चार्ट्स पे जो देखते हैं वो मार्केट में सेम पैटर्न्स तो नहीं बनते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कैसे मार्केट के चार्ट्स के जरिए समझना चाहिए? देखिए सिर्फ चार्ट्स के जरिए नहीं समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर दो तरह की चीजें मिलेंगी। नंबर एक, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स मिलेंगे, आप उन सारे कंसेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। हम्म? आप स्पॉट रेजिस्टेंस भी देखेंगे, आप चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे, आप ट्रेंड भी देखेंगे, आप मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो देख के चलेंगे, आप लिक्विडिटी भी देखेंगे, फिर वैल्यू गैप भी देखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम भी देखेंगे, बहुत सारा कुछ आप साथ देखेंगे। एक तो ये माइंडसेट होता है। ठीक है। इस बेस पे आप करेंगे तो आपको जो है ना वो एक की बजाय दो तीन दिमाग लगेंगे, यानी कि दोस्तों के साथ बैठ के मशवरा करके करें ट्रेड, अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अपनी तरह का बंदा जो ट्रेडिंग में इन हो, उसके साथ बैठो यार, बैठ के चाय पियो और इसी चीज़ पे बहस करो। आप अपने हिसाब से आप अपना नॉलेज बांटो, वो अपना नॉलेज बांटे, उस बेस पे आप एनालाइज करो, बड़ा कमाल के रिजल्ट आते हैं।
मैं और अफकार भाई अक्सर इस तरह करते हैं कि हमने चले जाना है किसी ओपन स्पेस में, चाय मंगवा लेनी है, चार्ट ओपन कर लेना है और बैठ के बहस करनी है कि भाई इतो दस तू की कहना मार्केट कितने जाएगी, मैं कहना वह इतने जाएगी, तू कहना वह इतने जाएगी, जब ना आ गई तो चाह दे पैसे तू देंगे। ठीक है, तो इस तरह का सीन, इससे ना बड़ा आपको जो है ना वो दो दो माइंड बैठ के जो है ना वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं। हाँ, उसके अलावा दूसरा माइंडसेट ये होता है कि आप कोई भी थ्योरी सीखो, उस कंप्लीट थ्योरी को सीख लो, फिर दूसरी थ्योरी सीखो, फिर तीसरी थ्योरी सीखो, फिर चौथी, फिर हर थ्योरी को अलग अलग अप्लाई करो। जिस थ्योरी में आपको ज्यादा फायदा आता है फिर बाकी थ्योरीज भूल जाओ, उस एक थ्योरी को लेके चलो, फिर उसमें लॉस भी होता रहे उसको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस में ज्यादा फायदा नजर आता है, आपको चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आते, आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करो, फिर उसको छोड़ दो। ठीक है, फिर ये भी होता है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करते हैं आप क्या करते हैं। सर आज मेरा फर्स्ट डे है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इससे पहले मैं 2 साल बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे बाइनरी ट्रेडिंग में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और मैं मुसलसल लॉस कर रहा हूँ। तो आज से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में आया हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि फॉरेक्स के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर या प्लेटफॉर्म कौन सा है? मुसव्विर भाई आप मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिटेल में बात कर लेंगे, अब यहाँ पे मैं ब्रोकर थोड़ी बता रहा हूँ ब्रदर। सर मोबाइल पर कैसे करें ट्रेड? सर आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना मोबाइल पे ट्रेड करती है। आप अगर एनालाइज करने की बात कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे भी एनालाइज कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मसला आता है नज़र का, कि अगर आपकी नज़र का मसला है तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर। जब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरे ना वो इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। तो एक भाई कह रहे थे कि उनका कोई दोस्त नहीं है, हाँ? तो ऐसी सूरत में जो है वो दोस्त बनाए ना फिर भाई। दोस्त नहीं बनाते, देखें किसी की जरूरत तो नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और एक और भाई पूछ रहे थे कि मोबाइल पे कैसे करें, तो मोबाइल के लिए मैं वही बता रहा था कि अगर नज़र का मसला है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करें, एलसीडी या लैपटॉप। अगर नज़र का इशू नहीं है फिर मोबाइल पे भी एनालाइज करें, वहाँ पे भी हो ही जाता है। जी वो मेरे इंटरनेट का इशू था इसलिए स्क्रीन बंद हो गई। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। किसी भाई का और कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। कल क्लास होगा ब्रदर जी भाई, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।